हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि संसद भवन में परसों एक घटना हुई थी, तो उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का मारा जिसकी वजह से उनका सर फूट गया और वो आईसीयू में एडमिट हो गए। और क्या ये दोषी हैं राहुल गांधी? अगर है तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, जांच का विषय है, या उन्हें पद से हटा देना चाहिए? और दूसरा मुद्दा ये है कि अंबेडकर किसके, हरिओम, अंबेडकर किसके, अंबेडकर जी को किस पार्टी ने सम्मान दिया, भाजपा ने या कांग्रेस ने? क्योंकि दोनों दावा करती है कि सम्मान हमने दिया और आप दिखावा कर रहे हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। आम जनता की, प्रयागराज की जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, संसद की गरिमा को जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या के रूप में लोग, पूरा देश के जनमानस में ये भावना जा रही है, ये बहुत ही बेहद दुखद पूर्ण है। इस तरह के कार्य से समाज को हम क्या दे रहे हैं? देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए हम वहां जाते हैं जनता का प्रतिनिधि बनके। अगर हम संसद के अंदर देश की सबसे बड़ी, जहां पर जनता के प्रॉब्लम को निवारण करने का काम हमारे प्रतिनिधि करते हैं, वहां से इस तरह की जो हरकत किए हैं, जो भी व्यक्ति इसमें, मैं ये नहीं कहता कि इसमें भाजपा के लोगों का दोष है कि कांग्रेस का दोष है। ये विषय है कि आप वहां पर सभी कैमरों के जितने भी फुटेज ले लीजिए। मुझे लगता है कि ये चीजें केवल आवेश में हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये चीजें सामने आ रही हैं। ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है हमारे देश के लिए, भारत के लिए। दूसरे देशों में जो लोग इस फुटेज को देखे होंगे, निश्चित तौर पे उनके विचार हमारे बारे में अच्छा नहीं होगा। वो लोग जो है ये सोचते होंगे कि देखिए मोदी जी का देश कितना बढ़िया आगे चल रहा है, विकास कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लोकतंत्र। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 2 साल के अंदर एक नया पार्लियामेंट बना के दे दिया। बहुत बड़ी गरिमा की बात है देश के लोगों के लिए। हम जानते हैं कि हमारे जो है सांसद आने वाले भविष्य में हमारी सीमाएं बढ़ गई है। क्षेत्र का विकास करने के लिए अगर 15 लाख से ज्यादा की आबादी होती है तो उसके लिए आपको 2 पार्लियामेंट मेंबर चुनना पड़ेगा। अब अगर आज 30 लाख 40 लाख की आबादी में एक पार्लियामेंट मेंबर होगा तो निश्चित तौर पे वहां पे विकास में बाधा आएगी और वो पूरे क्षेत्र को देख नहीं पाएगा। मेरा मानना है कि इसी विचारों के साथ ये पार्लियामेंट का भी 900 लोगों की जो है बैठने की व्यवस्था की गई। आने वाले भविष्य में भी ये चीजें आएगी सामने, आज नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 5 वर्ष लग सकता है, 10 वर्ष लगता है, लेकिन होगा। आबादी के हिसाब से चीजों का निवारण करना पड़ता है। और रही राहुल गांधी जी ने धक्का दिया या नहीं दिया, वो तो फुटेज के माध्यम से पता चलेगा। देखिए, हो सकता है नेता के साथ और भी बड़े जो वहां सांसद उनके साथी थे, उनका उमंग भरते हुए धक्का देते हुए चले गए। वो हमारे प्रताप सारंगी जी वृद्ध आदमी है और बहुत ही नेक इंसान है। साइकिल से चल के उन्होंने संसदीय जीता है, प्रचार किया। ऐसा व्यक्तित्व पूरे देश के अंदर अगर ढूंढेंगे तो सारंगी जैसा व्यक्तित्व नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि संसद के विषय में जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही बेहद दुखदपूर्ण है और आने वाले पीढ़ी के लिए गलत संदेश जा रहा है। मैं यही चाहूंगा सभी सांसद वहां जितने हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, ये घटना कभी दोबारा ना हो। इससे हमारे देश की गरिमा घटती है, संसद की मर्यादा खत्म होती है। बस मैं इससे भी यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, अंबेडकर किसके, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया या भाजपा गलत बोल रही है? देखिए, अंबेडकर किसी के नहीं। अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में, इस देश में ऐसा आया आजादी के बाद, जब संवैधानिक दृष्टिकोण से कि देश को कैसे चलाना चाहिए, बिना किसी भी नियम कानून और सिस्टम को बनाए कोई भी आप घर नहीं चला सकते। सपोज थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए महीना अपने घर में कमाता है, उसके यहाँ 5 लोग हैं,
उन 5 लोगों के परिवार में पालन पोषण अपने बच्चों का, परिवार का, सबको देख करके वो 1 लाख रुपए का खर्च करता है कि इसकी व्यवस्था हमारी कैसे होगी जिससे हमारा। तो आप एक देश को, इतने बड़े बृहद देश भारतवर्ष को भी आप मान के चलिए कि ये हमारा एक परिवार है। अंबेडकर जी किसी के नहीं है। अंबेडकर जी संविधान के रचयिता थे। उन्होंने देश को एक मार्गदर्शन दिया कि हम लोग अगर इस दिशा में काम करेंगे तो हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा। जब आजादी के बाद जो है 32 करोड़ की आबादी हमारी थी देश की, आज जो है 145-40 करोड़ के आसपास की आबादी हो गई। कई गुना हम बढ़ गए। समय समय पर संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसको आप रोक नहीं सकते। और अगर परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर पे वो चीजें नई नई रोज आएगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमारी आवश्यकताएं जिस प्रकार से होगी उसी हिसाब से संविधान में परिवर्तन भी किया जा सकता है और करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे आप? आपके परिवार में अगर 10 लोग हो गए हैं, 5 कमरे वाला मकान है, अगर और परिवार बढ़ेगा तो आप मकान के कमरे को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? जब आप इस चीज को करते हैं उसी तरह से देश की व्यवस्था है। 3 व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं यही मानूंगा किसी भी पार्टी, न भाजपा न कांग्रेस, भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं अपनी इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि वास्तव में देश को चलाने के लिए संविधान की व्यवस्था करने वाले, संविधान के रचयिता आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन वास्तविक व्यक्ति वही होता है जो उनके मार्गदर्शन को, उनकी प्रेरणा को लेकर कर कार्य करे। और केवल संविधान की डायरी लेके हम घूम रहे हैं, संविधान के बारे में कुछ जानते नहीं है, संविधान कभी ढंग से पढ़ते नहीं है, सिस्टम में आते नहीं है और संविधान की बात करते हैं। संविधान से आप पहले चलना सीखिए, फिर संविधान का ज्ञान दूसरों को बांटिए। ये होता है संविधान का सिस्टम। तो मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी का मैं नमन करते हुए ये कहूंगा कि वो सभी के हैं, पूरे देश के लोगों का है। और हकीकत बात है, हमारे देश में आजादी के बाद जब गरीबी आई, गरीबों की संख्या बहुत थी। तो भाई बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब, ये सब जो है इनकी व्यवस्था करने के लिए एक आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया कि जब व्यवस्था इनकी अच्छी हो जाएगी, देश हमारा प्रोग्रेस कर जाएगा, गरीबी हट जाएगी, सब लोग में समानता आ जाएगी और छुआछूत की बीमारी, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए सब लोग कार्य करने लगेंगे। तो ये चीजें हम लोग जो है बदलेंगे। लेकिन आज क्या है, हर व्यक्ति को आरक्षण की होड़ लगी हुई है। सभी जातियां आरक्षण मांग रही है कि हमको आरक्षण चाहिए। भैया आरक्षण आखिर क्यों? मोदी जी का उद्देश्य है कि देश के सभी लोग संपन्न हो। आज गरीबों के लिए मकान दे रहे हैं, गरीबों की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए जो भी उत्पन्न पड़ता है वो शौचालय बना रहे हैं, शौचालय हो, सुलभ जितनी भी चीजें उनकी आवश्यकताएं हैं, अनाज से लेके सुलभ शौचालय से लेके घर से लेके मकान तक, सभी चीजों का प्रयास है उनका, एक अच्छा प्रयास है। और मेरा मानना है कि वास्तव में ऐसे प्रधानमंत्री देश को आवश्यकता है और ऐसे ही रहे। मैं तो मोदी जी से कहूंगा आने वाले भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन इस देश को लोगों को मिले, तो मेरी यही कामना है। बस मैं ज्यादा क्या कहूँ आपसे। धन्यवाद। हमारे साथ श्री मुहूर्त किसवानी जी, बोले भैया धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो